उसके मौत के लिए उसकी बहनें, उसके पिताजी जिम्मेदार, उसके जीजा जिम्मेदार। बस वही मॉडल, सेम स्क्रिप्ट। फिल्मों में है तो सेम स्क्रिप्ट राइटर रहते हैं इनके पास। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है, उसके बाजू में रखो। हाँ, अब इनका क्या कहना है, मतलब 12 सितंबर का नया स्क्रिप्ट क्या है अपने रिया मैडम का, कि ये सारा खेल पुलिस ने किया, मेरे को मालूम ही नहीं। हो गया, मैं पूरा पढ़ ही नहीं पाई, मैं जल्दी जल्दी में साइन कर दी, ठीक है। तो आप, उसने आगे लिखा, आगे का वर्ड इंपॉर्टेंट है। ये जहां जेलर के सामने साइन किया है पूरा, उसने लिखा है, आई वुड देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ड्रॉप और डिलीट द सेड ऑफेंस अंडर सेक्शन 306 ऑफ द आईपीसी इन एफआईआर नंबर 576 ऑफ 2020। आप, हो गया, सीबीआई को लेटर मिल गया। और लेटर किसको लिखा है भाई? द सुपर कॉप मैडम नूपुर प्रसाद, एसपी सीबीआई, ठीक है। इसी एसपी नूपुर प्रसाद सुपर कॉप का फोटो लगा करके मीडिया ने चारों तरफ चलाना शुरू किया था। हाँ ठीक है, सुपर कॉप लेडी, हाँ ठीक है, ठीक है। हालांकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है सुपर कॉप ने। अभी देखो ना, अभी देखो तो सही ना, अभी देखते जाइए। अभी लेटर लिख दिया तो मुंबई पुलिस कमिश्नर हो या जो भी अधिकारी हो, उद्धव ठाकरे, अनिल देशमुख, सबके हाथ पांव फूल गए। बोले अभी तो सीबीआई उठाना चालू कर देगी हमको सबको। फिर उन्होंने एक नया कॉन्स्पिरेसी हैक किया, आनंद फानंद में पूरा पैसा खर्चा करा, क्या किया, जो भी किया। देखो याद है, रिया ने बोला था मैं अंदर गई तो मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको निपटाऊंगी नहीं। यस यस यस। तो अभी इनको लगा ये तो वाला शुरुआत हो गई, अभी आगे क्या क्या बात आने वाले। फिर उन्होंने क्या किया उनको मालूम, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी पर्दे के पीछे होती है। रिया मैडम बेल पे आ गई, लेकिन वो बेल का जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसको प्रेसिडेंट के यूज नहीं करना, इसके जो लॉ पॉइंट जिस आधार पे इनको बेल दिया है वो डाउटफुल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक बोला। ठीक है, उसको बाजू में रखते हैं। अब उसमें बाहर आने के बाद में अब क्या हुआ, मीतू सिंह और इन्होंने, प्रियंका सिंह ने रीट पिटीशन लगाया हाईकोर्ट में। और सबसे खास बात, उसके लेटर के आधार पे लगाया। और स्पेसिफिक उनके आर्गुमेंट में बोला विकास सिंह साहब ने कि उसने खुद ने लेटर दिया है कि 306 का ऑफेंस ड्रॉप करो करके, और एफआईआर क्रैशिंग करने की डिमांड की। तो जो 12/9/2020 को जो लेटर दिया था रिया ने, हाईकोर्ट के सामने रिया ने कब, 7 जनवरी 2021 को, तो जो 12 सितंबर का था, तो 3 महीने के बाद में वो जैसी बेल पर आ गई थी, जो भी उनका सेटलमेंट हो गया था उद्धव का उनका, तो उन्होंने मारी पलटी, यूटर्न, हाईकोर्ट के सामने खड़े हो गए। बोले ये एफआईआर 306 लगना ही चाहिए मीतू सिंह पे। ये बात मैं ये जानना चाहता हूं, जी न्यूज के मालिक ऑनरेबल सुभाष चंद्रा जी, मैं इसलिए बोल रहा हूं, एक मीडिया संस्थान का मालिक ऑफिशियल अपने ट्विटर पे देश को कहता है कि रिया चक्रवर्ती से माफी मांगे, और रिया चक्रवर्ती के सारे कृत्य को लेजिटिमाइज करने के लिए एक बड़े मीडिया समूह के मालिक स्वयं आकर के कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे न्यूज नेटवर्क ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खबरें चलाई, उन्हें डिफेम किया। आज पूरा देश सुभाष चंद्रा जी से कहता है कि माननीय सुभाष चंद्रा जी, आप पूरे देश से माफी मांगिए,
जिस देश को आप कह रहे थे इस फ्रॉड, इस झूठी, इस मक्कार लड़की से माफी मांगने के लिए, एक अपराधी, एक क्रिमिनल, एक गैंगस्टर से माफी मांगने के लिए। आगे बोलिए सर, अभी मैं सबका नाम लूंगा धीरे धीरे। अब हो गया। सीबीआई ने वो लेटर को पार्ट ऑफ द रिपोर्ट बनाया है। और अब इसमें आधा पार्ट यह है, सीबीआई का जो काम रह गया है कि उसकी 6 तारीख की कंप्लेंट में अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज नहीं था तो 7 तारीख को जो उसने साइन किया तो कौन थे पुलिस अधिकारी और उस समय के जो भी होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, और सबसे खास बात, मतलब 7 को कुछ, 12 को कुछ, फिर जनवरी में कुछ, और 6 को कुछ, 6 को अलग, 7 को अलग, 12 को अलग, 7 सितंबर को अलग, 6 सितंबर को अलग, 7 सितंबर को अलग, 12 सितंबर को अलग, और फिर जनवरी 2021 में कुछ अलग। तो इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात है, ये बोगस एफआईआर इसको सपोर्ट करने के लिए, अभी मामला सीबीआई को जा चुका था, तब महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिल्ली से स्पेशल काउंसिल लाया गया, मिस्टर लाखों करोड़ रुपए जनता के मेहनत का पैसा उड़ाया जा रहा है कहां पर, मिस एप्रोप्रिएशन। तो सुशांत के बहनों के खिलाफ की झूठी केस को डिफेंड करने के लिए अब मतलब वहां के पब्लिक प्रोसिक्यूटर से बात नहीं बनी, स्पेशल काउंसिल को बुलाया गया दिल्ली से। हाँ, फिर देवदत्त कामत साहब को बुलाया गया। अब एक मुझे बताइए, हाईकोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उनका ऑन रिकॉर्ड, इसमें नाम लिखे हुए हैं, दीपक ठाकरे जो मेन पीपी थे वो ऑन रिकॉर्ड है। 2 एपीपी थे, एसआर शिंदे, जेपी याग्निक, और उसके एडिशन में इनको बुलाया गया। मतलब इतना उनके लिए सीरियस, इतना खौफ था, कैसे भी करके इसको बचाओ। मैं तो शुरू से बोल रहा हूं, किसी भी तरीके से रिया को बचा लो, रिया को बचा लो। ये गई तो ये सारा मुंह खोल देगी। अब कैसे चलती है ये मुंबई की सब। और ये केस अभी क्या है कि जनता के पैसे का 1 रुपए का भी मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। 1 रुपया मैं बता रहा हूं, सिर्फ 1 रुपए का भी हुआ है। तो वो 409 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जो लोग इसमें शामिल है निर्णय में, इसमें सब कॉन्स्पिरेसी में, मिस यूटिलाइजेशन एंड मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, स्टेट मशीनरी, पुलिस मशीनरी, पुलिस यंत्रणा, सरकारी यंत्रणा, जनता का पैसा, इसका दुरुपयोग, इसके लिए ये सब लोग उम्र कैद की सजा के हकदार है, इंक्लूडिंग रिया चक्रवर्ती, बिकॉज शी इज को कॉन्स्पिरेटर। साइन उसने भी किया है ना, अपोज करने को वो भी खड़ी हो गई ना इनके साथ में। हाँ। तो पहले तो इन्होंने कहा कि 306 हटा लीजिए, और फिर जब बेल पर ये बाहर आई उसके बाद जनवरी 2021 में कहने लगी नहीं 306 तो चलना ही चाहिए, है ना।